ये बात भी गांठ बांध के याद रख ले, इसको लिख के ले ले कि हर स्ट्रेटेजीज काम नहीं आती है। एक कागज का टुकड़ा, एक पेपर मेरा सब कुछ डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन ये रिजल्ट, ये पेपर तेरा बहुत कुछ डिसाइड करेगा। इफ यू वांट देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर ईमानदारी से इतने चैप्टर्स भी तुमने कर लिए तो 70 में से 37 मार्क्स तुम आराम से लेके आ सकते हो। इफ यू वांट देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। पास होने के लिए काफी है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि सिर्फ तुम यहीं पे जोन बनाओ। ये तो तुम्हें एक चैप्टर 7 मार्क्स तुम्हें देके जाएगा, सेमीकंडक्टर। बाकी पूरा का पूरा देख ले, ये 3 चैप्टर तुम्हें 18 मार्क्स देके जाएंगे। इसमें रे ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर कहलाया जाएगा। मैटर करता है आपका काम करना, आपका मेहनत करना। अ सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। एक कागज का टुकड़ा, एक पेपर मेरा सब कुछ डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन ये रिजल्ट, ये पेपर तेरा बहुत कुछ डिसाइड करेगा। तो अभी भी अगर आप वो चिल वाले माहौल में हो, अगर वो मस्ती वाले जोन में हो, तो जाग जाओ। टाइम बहुत नहीं बचा है, बहुत शॉर्ट टाइम बचा है, और उसमें तगड़ी मेहनत की आवश्यकता है, हार्ड वर्क की आवश्यकता है। और इसी हार्ड वर्क को अगर तुम एक स्ट्रेटेजिक वे से फॉलो कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइज वे से, एक सीक्वेंस से फॉलो कर रहे हो, तो उसी को हम नाम देते हैं स्मार्ट वर्क। तो जाग जा, अभी भी वक्त है, मेहनत कर, लेकिन सबसे पहले मार्किंग स्कीम समझ कि किस हिसाब से मुझे आगे बढ़ना है। अगर सिर्फ मैं सोच रहा हूं कि पास होना है, अगर मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि इतने परसेंटेज मुझे लाने हैं, तो कहां से मुझे शुरुआत करनी चाहिए? तो मैं 70 मार्क्स को अगर डिवाइड करके आपको बताऊं, तो शुरुआत करनी चाहिए तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स से। पार्ट 2 शुरुआत करनी चाहिए तुम्हें ड्यूअल नेचर वाले चैप्टर से। वहां से सेमीकंडक्टर की कहानी बहुत आसान, 19 मार्क्स तुम्हें दे के जाएगी। 19 मार्क्स, एक भी पार्ट इसमें छोड़ना नहीं है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, आसान चैप्टर है। फिर तुम्हें आना चाहिए पार्ट 2 के दूसरे वाले पार्ट, यानी रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स। 2 ही चैप्टर इसके बच रहे हैं। मानता हूं रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, टफ चैप्टर है, लेकिन मैथ्स ही है इसमें, और कुछ ज्यादा बड़ी बातें भी नहीं है। ये एक ही चैप्टर बड़ा है, बाकी दोनों चैप्टर ईएम वेव्स और वे ऑप्टिक्स। मानता हूं ये भी बात कि वे ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ी कथा हुआ करती थी, लेकिन अब रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से बहुत छोटे चैप्टर्स बन चुके हैं। ये भी आसान है और सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर भी आसान है। ये तो तुम्हें एक चैप्टर 7 मार्क्स तुम्हें देके जाएगा, सेमीकंडक्टर। बाकी पूरा का पूरा देख ले, ये 3 चैप्टर तुम्हें 18 मार्क्स देके जाएंगे। इसमें रे ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर कहलाया जाएगा, क्योंकि ये टफ भी है। ये स्लाइड में जो लिखे हुए चैप्टर है, अगर ईमानदारी से इतने चैप्टर्स भी तुमने कर लिए, तो 70 में से 37 मार्क्स तुम आराम से लेके आ सकते हो। लेकिन यहां पर रुकना नहीं है, यहां पर रुकना नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात, 37 पे रुकना नहीं है। पास होने के लिए काफी है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि सिर्फ तुम यहीं पे जोन बनाओ, यही तुम्हारा टारगेट हो पास होना। पास होना है, 5 चैप्टर मैंने आपको बता दिए, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर में इसको जोड़ा जाएगा। लेकिन बताता यही हूं कि तुम्हें यहां पर रुकना नहीं है। आगे सिस्टम बढ़ा और देख आगे के 33 मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं। 16 मार्क्स सीधे सीधे तुम्हारे फर्स्ट वाले पार्ट में जो शुरू में चैप्टर पढ़े थे, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड वाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 चैप्टर तुम्हें 16 मार्क्स देके जाएंगे। ये ऐसे ही नहीं देंगे तुम्हें, उसके लिए क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले सुन ये बात कि क्या चैप्टर्स और किस ऑर्गेनाइज वे में तुम्हें आगे बढ़ना है। तो पहली बात हुई थी अपनी, यहां से शुरुआत कर, ये तुम्हारा पार्ट 1 रहेगा, ये तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। इसको 2 दिन में, 3 दिन में, जितने दिन में खत्म कर सकता है वो निपटा, फिर सीधा ये दूसरे वाले पार्ट पे। और तुम्हें ये दोनों चैप्टर ये जोन वाइज क्लियर करने हैं, ये जोन वाइज कंप्लीट करने हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज वाली स्टोरी से करंट, इलेक्ट्रिसिटी। फिर मानता हूं ये भी बात कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों चैप्टर भी टफ है, थोड़े लेंथी वाले, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाली बातें तुमने 10th में भी पढ़ी है। तो वही रिपीट हुए, लेकिन थोड़े अच्छे लेवल पे, वही रिपीट हुए लेकिन थोड़े अच्छे लेवल पे। ठीक है, अब बाकी की कहानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, ये भी आसान चैप्टर, थोड़े मैथ्स वाले चैप्टर। हो सकता है तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि तुम्हें हिला सके। अगर चाहते हो तुम इस क्वेश्चंस को करना, इस चैप्टर्स को कंक्लूड करना है, आसानी से सोल्व कर सकते हो, इतना टफ पार्ट नहीं है। अब बात आई कि इस चैप्टर्स को करना कैसे है। मैंने सीक्वेंस आपको बताई है, इस सीक्वेंस को पहले तो फॉलो करो। अब इस चैप्टर्स में पढ़ना कैसे है, तो सिर्फ 3 ही बातों का ध्यान रखना है। पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़, जो तुम्हारे वीक कॉन्सेप्ट है वहां पर तुम्हें थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और जरूरत भी है वहां पर टाइम ज्यादा दे। जो सीक्वेंस मैंने बताई है उस सीक्वेंस से ही चलना है, ये ध्यान रख। ठीक है, कांसेप्ट पढ़े, उसके फॉर्मूला समझे, लिखे, और साथ साथ ये भी समझा कि किस सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल होंगे। सिचुएशन के साथ समझना है। तुम बार बार यही बात बोलते हो कि न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हमसे, थ्योरी सारी चीजें सही है। फिजिक्स इसीलिए टफ लगता है क्योंकि इसमें थियरी भी है, इसमें डेरिवेशन भी है, और इसमें न्यूमेरिकल भी है। कभी थियरी अच्छे से कर लेता हूं, रट लेता हूं, सारी चीज याद भी रह जाती है, पॉइंट वाइज भी मैं याद रख लेता हूं, न्यूमेरिकल नहीं बनते। क्यों नहीं बनते न्यूमेरिकल? क्योंकि तुम सिचुएशन ही नहीं समझ रहे हो कि ये फॉर्मूला कौन सी सिचुएशन में अप्लाई होगा। तो जब भी तुम कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में बातें सेट होती जानी चाहिए कि इस सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल होगा। उसके बाद ये 2 पार्ट जैसे ही कंप्लीट होते हैं, उस चैप्टर के पीवाईक्यूज वाली बुक उठा। पीवाईक्यूज वाली बुक में भी तुम्हें बाबा आदम वाले क्वेश्चंस को नहीं करना है, 5 इयर्स वो भी काफी है। उसमें से भी तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे कि ये डिलीट हो गए सिलेबस से, इग्नोर कर दो। बहुत कम टाइम है और बहुत लिमिटेड
काम हमें करना है, और वो लिमिटेड काम ऐसा होना चाहिए कि वहां से एक छोटा सा भी क्वेश्चन आए, छोटा सा भी क्वेश्चन आए वो तुम्हें आना चाहिए। एक छोटा सा भी एमसीक्यू आए, ट्रू और फॉल्स करके स्टेटमेंट भी आई तो वो भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बढ़िया बात। तो देख, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला, पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूं, उसको पॉइंट्स के फॉर्म में याद रख। कोई भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में तुम्हें पीवाईक्यूज में ये दिख रहा है तो उसके पॉइंट्स याद कर, अदरवाइज तू साथ साथ लिखता जा कि ये पॉइंट्स, और लिखना ज्यादा सही है, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ समझने वाली या सिर्फ याद रखी वाली चीजें याद नहीं आएगी, तुम्हें उसको पॉइंट्स वाइज लिखना होगा कि इस क्वेश्चन में ये 4 पॉइंट्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 से 7 पॉइंट, 4 से 6 पॉइंट तुमने लिख लिया, काफी है, वो पॉइंट्स याद कर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 से 8, 9 पॉइंट्स तुम याद रख सकते हो, वो याद रख। वहां पर जब पेपर में लिखने की बात आएगी थोड़ा अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज वे से लिखना, और फिर न्यूमेरिकल्स की बात आएगी, ये प्रैक्टिस साथ साथ करता जा, ये हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस साथ साथ करता जा। देख, ये बात भी गांठ बांध के याद रख ले, इसको लिख के ले ले कि हर स्ट्रेटेजीज काम नहीं आती है, स्ट्रेटेजीज कभी खत्म भी नहीं होती है, और सारी स्ट्रेटेजीज या हर स्ट्रेटेजीज हर स्टूडेंट्स के लिए बनी भी नहीं होती है, ये काम भी नहीं करती है, ये भी बात मैं मानता हूं। काम करता है, मैटर करता है आपका काम करना, आपका मेहनत करना, आपके खुद से न्यूमेरिकल्स सोल्व करना, आपको खुद से क्वेश्चन सोल्व करना, आपका शुरुआत करना, ये सब मैटर करता है। इफ यू वांट then everything is possible. If you want, then everything is possible. अब ये मेरी ओर से है, मैं आपको बताता हूं, एक स्प्रिंट लगानी है, जितने भी दिन बचे तगड़ी वाली स्प्रिंट लगा, बहुत तेजी से भागना है। बाकी आपसे पूछता हूं कि what do you want? आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए एक बार मांग के बताओ कमेंट बॉक्स में। If you want, सारे प्रयास किए जाएंगे, हर संभवत कोशिश की जाएगी, हर संभवत प्रयास किया जाएगा, इतिहास वापस दोहराया जाएगा, और जब जब जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट टॉपर तेरा बड़ा भाई होकर साथ निभाएगा। बस तू काम करना चालू कर दे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।